नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है पंजाब जनरल अवेयरनेस। और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पूछा जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में अपने पंजाब स्टेट में, उन सब में ये वाला टॉपिक तो आता ही आता है। इसलिए ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने को इसे सीखने की अच्छे से ज़रूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट आपके सामने है, जिसमें मैं आपको पंजाब के बारे में थोड़ी सी बेसिक डिटेल बताऊंगा। पर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि टोटल पॉइंट है कितने। यहाँ पर मैं आपको इस सब्जेक्ट के 15 पॉइंट पढ़ाऊंगा और इसकी वीडियोस शायद 15 के आसपास बने, क्योंकि मैंने प्रॉपर काउंट नहीं किया, क्योंकि कुछ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और कुछ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। इसलिए लगभग लगभग 15-16 वीडियोस बनेंगी। कितनी बनेंगी ये मैं भी नहीं जानता, पर हाँ, टॉपिक अपने 15 हैं और 15 पॉइंट्स के बाद अपने क्वेश्चंस आंसर है। अगर आप ये कंप्लीट पढ़ना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। देखिए, पहले पॉइंट में है क्या? मैं आपको ये बताता हूँ कि जब अपना देश अंग्रेज़ों से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो भारत के 2 हिस्से हुए थे, ये बात तो ठीक है। पर पंजाब के भी 2 हिस्से हुए थे, किस तरीके से हुए थे और उसका नाम कैसे है देखिए। ये आपके सामने इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पंजाब जी के पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखना। पंजाब के 2 हिस्से हुए थे, जिसमें से ये आपके सामने जो मैं सर्कल में बना रहा हूँ। इसमें से पंजाब का बहुत ही बड़ा एरिया पाकिस्तान में चला गया था, जिसको हम लैंदा पंजाबी बोलते हैं। लैंदा पंजाबी बोलते हैं। और इंडिया वाले पंजाब का नाम है चड़दा पंजाब। चड़दा पंजाब, ठीक? अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँ, तो इंग्लिश में इसका नाम है ईस्ट पंजाब और पाकिस्तान वाले पंजाब का नाम है वेस्ट पंजाब। पाकिस्तान वाले पंजाब का नाम है वेस्ट पंजाब। दूसरी बात करते हैं लैंग्वेज की, यानी कि बोली की। इंडियन पंजाब में इंडियन पंजाब में जो बोली बोली जाती है, उस पंजाबी बोली का लिपि कौन-सी है? उस पंजाबी बोली की लिपि है गुरमुखी। जबकि पाकिस्तान वाले पंजाब में जो बोली बोली जाती है, उसकी जो लिपि है, वो है शाहमुखी। वो है शाहमुखी। ये अपने को ध्यान रखना। यानी इंडियन पंजाब की बोली की लिपि है गुरमुखी और पाकिस्तान वाले पंजाब की जो लिपि है वो शाहमुखी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि गुरमुखी लिपि किस गुरु महाराज ने लिखी थी? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, ताकि मुझे अच्छा लगे और आपको भी थोड़ा-सा पता लगे कि किस गुरु महाराज ने गुरुमुखी लिपि संकलित की थी। चलिए, अब उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि इंडियन पंजाब वाले हिस्से को ईस्ट पंजाब कहते हैं और पाकिस्तान पंजाब वाले हिस्से को वेस्ट पंजाब बोलते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिक डिटेल और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अपने इंडियन पंजाब वाले की कुछ अलग-अलग विशेषताएँ हैं, जो अपने को पता होना चाहिए। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि इंडिया में कुल कितने स्टेट्स हैं? आप कहोगे कि सर इंडिया में तो 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी कितनी है? यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है 8। अब यहाँ से मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगा कि इंडियन पंजाब की जनसंख्या कितनी है और इसका एरिया कितना है? तो बताइए, अपने पंजाब का एरिया कितना है? ये है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। पर ध्यान रखना, ये स्क्वायर किलोमीटर में तो पूछा जा सकता है, पर ये स्क्वायर माइल्स में भी पूछा जा सकता है। तो माइल स्क्वायर कितना है भाई बताइए? ये है 19,445 माइल स्क्वायर। ये याद होना चाहिए। इसमें रूरल एरिया कितना है, अर्बन एरिया कितना है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगा। एरिया वाइज़ रैंक कितना है? ये अपने को ध्यान होना चाहिए। एरिया वाइज़ रैंक की जहाँ तक हम बात करें, तो पंजाब का जो एरिया है रैंक वाइज़ आपके सामने है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर पर। रैंक कितना है? अपनी 28 स्टेट्स में से पंजाब का जो रैंक है वो है 19वाँ, 19th। ये याद रखना, 28 स्टेट्स में से अपने पंजाब का जो रैंक है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज़ जो रैंक है वो है 19वाँ। पर अगर 28 राज्यों के साथ-साथ मैं 8 यूनियन टेरिटरीज़ भी ऐड कर दूँ,
तो फिर इसका कितना रैंक हो जाएगा बताइए? तो इसका रैंक हो जाएगा 20वां, क्योंकि इसका एक स्थान गिर जाएगा और वो इस वजह से गिरेगा क्योंकि लद्दाख जो है वो एरिया वाइज पंजाब से बड़ा है और उसका रैंक आता है 17वां, 17th। लद्दाख जो अपनी इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है, इसका जो रैंक है वो 17वां है, इसलिए पंजाब का रैंक एक स्थान गिर जाता है, वो 19 की बजाय 20वें रैंक पर हो जाएगा। पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज पंजाब का रैंक कितना है और पंजाब की जनसंख्या कितनी है? देखिए, 2011 के सेंसस के अनुसार पंजाब का जो जनसंख्या था वो था 2 करोड़ 77 लाख, 2 करोड़ 77 लाख। और ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था? ये हुआ था 13.99% इंक्रीज हुआ था, क्योंकि सन 2001 में जब जनगणना हुई थी, उस समय पंजाब की जो जनगणना थी वो थी 2 करोड़ 31 लाख। क्लियर? और पॉपुलेशन वाइज पंजाब का रैंक कितना है? पॉपुलेशन वाइज पंजाब का रैंक है 16वां। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा पॉपुलेशन वाइज पंजाब का रैंक कितना है, 16वां। ये पेपर में आ सकता है। आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंडिया का सबसे पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, यानी कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया कौन है, कौन सा है बताइए? यूपी है, महाराष्ट्र है, या फिर राजस्थान है, या फिर कोई और? तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब यहाँ से मैं आपको लोकेशन बताऊंगा कि पंजाब की लोकेशन है कौन सी। पर लोकेशन समझने से पहले आपको डायरेक्शन ज़रूर समझनी है। अगर आपको डायरेक्शन आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो देखिए ज़रा ध्यान से। लोकेशन का मतलब है कि पंजाब इंडिया के कौन से दिशा में बनता है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में, कहीं पे। तो आप देखिए जरा, सबसे पहले डायरेक्शन देखनी पड़ेगी अपने को। ये इस तरीके के मैंने डायग्राम बना दिया। तो जो सबसे ऊपर होती है वो होती है नॉर्थ। नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट कौन सा होता है? वो होता है साउथ। और राइट हैंड पे सूरज निकलता है, इसलिए ये हो जाएगा ईस्ट। इसलिए ये वाला साइड चढ़दा पंजाब भी था, और दूसरे वाली साइड ईस्ट के ऑपोजिट वेस्टर्न पंजाब, यानी कि वेस्टर्न साइड होती है, जिसे लहंदा पंजाबी बोलते हैं। क्लियर हो गया ना मैं क्या बता रहा हूँ? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। पर एक चीज और देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी दिशा आती है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा आती है? नॉर्थ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी दिशा आती है? साउथ ईस्ट। और फाइनली साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा आती है? साउथ वेस्ट। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर डायरेक्शन आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्लियर? चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये है अपने इंडिया का मैप, और आप मैप को देखकर खुद बताइए कि ये कौन सी डायरेक्शन में आता है अपना पंजाब। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, या वेस्ट में? ये कौन सी दिशा में आता है? चलिए, आपने सोच लिया होगा ये, तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये अपना हो गया नीचे साउथ, ऊपर हो जाएगा अपना नॉर्थ। ये अपना हो जाएगा नॉर्थ। ठीक। गुजरात अपना आता है वेस्ट पे। तो ये देखिए, कलकत्ता की सीध में अपना क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट, और ये अपना आ जाएगा वेस्ट। अब यहाँ से देखिए, मध्य प्रदेश तो सेंट्रल इंडिया में आता है। तो मध्य प्रदेश से जब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, तो पंजाब कौन सी दिशा में आता है? पंजाब अपना आता है नॉर्थ वेस्ट। तो लोकेशन है यहाँ की नॉर्थ वेस्ट। ठीक। अब यहाँ से इसके डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड आपको याद होनी चाहिए। पेपर में ये जरूर आता है। तो देखिए जरा, लैटिट्यूड की डायरेक्शन कितनी है आप बताइए। लैटिट्यूड की डायरेक्शन है 29.3 डिग्री नॉर्थ से लेकर 32 डिग्री 32 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, ये याद होना चाहिए। 29.30 डिग्री नॉर्थ से 32.32 डिग्री नॉर्थ तक। और लॉन्जिट्यूड कितना आ जाएगा बताइए? लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड अपना आएगा 73.55 डिग्री ईस्ट से लेकर 76.50 डिग्री ईस्ट तक। ये है अपनी लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड की डायरेक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। क्लियर?
चलो अब हम आगे करते हैं, ये कॉपी पे लिख लो, आपको याद हो जाएगा ये। चलिए अब यहाँ से मैं आपको ये बताता हूँ कि पंजाब के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक, देखिए साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में कौन सा प्रदेश लगता है, कौन सा राज्य लगता है और क्या लगता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक डायरेक्शन बनाकर दिखाता हूँ, यही सेम आपको इसे याद हो जाएगा अच्छे से। देखिए नॉर्थ साइड में क्या पड़ता है, नॉर्थ साइड में पड़ता है जम्मू, क्या पड़ता है, जम्मू, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है वो। अब हिमाचल की डायरेक्शन बताइए जरा क्या है, हिमाचल की डायरेक्शन कौन सी है, ये हो जाएगा अपना नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में। इसके बाद हरियाणा का पड़ेगा, हरियाणा एग्जैक्टली पड़ता है साउथ में, हरियाणा एग्जैक्टली पड़ता है साउथ में, हालांकि ये थोड़ा थोड़ा साउथ ईस्ट में भी पड़ता है, पर एग्जैक्टली पड़ता है साउथ में। जो भी ऑप्शन में मिले आपको क्लिक करना है साउथ और साउथ ईस्ट में, क्लियर है ना। अगर दोनों ही मिले तो आपने एग्जैक्टली साउथ पे क्लिक करना है। इसके बाद राजस्थान बताइए कौन सा, राजस्थान की डायरेक्शन कौन सी पड़ती है बताइए, राजस्थान की डायरेक्शन पड़ती है अपनी साउथ वेस्ट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि पंजाब के साथ कुल कितने राज्य पड़ते हैं। सबसे पहले पड़ता है जम्मू, इसके बाद पड़ता है हिमाचल, इसके बाद पड़ता है अपना हरियाणा और इसके बाद पड़ता है अपना राजस्थान। तो 4 पड़ते हैं। और वेस्ट साइड में कौन पड़ता है, वेस्ट साइड में पड़ता है पाकिस्तान, ठीक, ये पड़ता है पाकिस्तान। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से ही बढ़ेगा कि पाकिस्तान का पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है, बिल्कुल लगता है, पर पाकिस्तान का पंजाब के कुल कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर लगता है, यानी कि ये कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाते हैं। क्लियर होगा ना मेरी बात। तो कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बताइए, 5, 6, 7 या 8 बताइए। तो इसका आंसर है अपना 6, इसका आंसर है 6, क्लियर है। तो अब आप यहाँ से मुझे ये बताइए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वो। चलिए देखिए कौन कौन से लगते हैं। सबसे पहले अपना लगेगा फाजिल्का, फिर फिरोजपुर के साथ बॉर्डर शेयर होता है, इसके बाद तरन तारण के साथ बॉर्डर शेयर होगा, इसके बाद अमृतसर, फिर गुरदासपुर और पठानकोट, यानी कि फिरोजपुर, फाजिल्का, तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट। तो ये टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बाकी जो डायरेक्शन की बात थी, डायरेक्शन तो आपको समझ में आ ही गई होगी है। मैं फिर से बता देता हूँ, नॉर्थ में क्या पड़ता है, नॉर्थ में पड़ेगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, है ना। यहाँ बताइए साउथ ईस्ट में क्या पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश। साउथ में क्या पड़ता है, साउथ में पड़ेगा अपना हरियाणा, हालांकि थोड़ा थोड़ा साउथ ईस्ट में भी पड़ता है। और इसके अलावा साउथ वेस्ट में कौन सा पड़ता है अपना, अपना पड़ेगा राजस्थान। और वेस्ट साइड में क्या पड़ता है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ कुल कितने डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर शेयर होता है, 6, कौन से, फाजिल्का, फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर, पठान। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। तो चलिए अब हम आगे करते हैं बिना किसी देरी। अब यहाँ से कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताइए पंजाब की कैपिटल क्या है। ये अपने को सब पता है कि पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, ये तो अपने को पता ही पता। पर आप मुझे ये बताइए चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर किसने डिजाइन किया था, चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था। ये किया था तैयार एक अंग्रेज ने, जिसका नाम है ली कॉर्बेसियर, ली कॉर्बेसियर, ठीक है, ये याद होना चाहिए, ली कॉर्बेसियर। चंडीगढ़ का नक्शा ली कॉर्बेसियर ने डिजाइन किया था और पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का भी नक्शा ली कॉर्बेसियर ने डिजाइन किया था। तो इसके बाद बताइए लार्जेस्ट सिटी पंजाब की कौन सी है। पंजाब की लार्जेस्ट सिटी है लुधियाना, लुधियाना। और लुधियाना का निकनेम क्या है, लुधियाना का निकनेम है मैनचेस्टर ऑफ पंजाब, इसे मैनचेस्टर ऑफ पंजाब भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंजाब का निकनेम क्या है, पंजाब का निकनेम क्या है। पंजाब का निकनेम है फूड बास्केट, फूड बास्केट एंड ग्रेनरी ऑफ इंडिया, ये याद रखना, ये आता है ग्रेनरी ऑफ इंडिया,
क्योंकि भारत का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है अनाज का वो अपना पंजाब ही है और ये अपने लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्लियर? तो इसके बाद आप मुझे बताइए कि पंजाब में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? आपको अगर सर पंजाब में तो कुल 23 डिस्ट्रिक्ट हैं और 23वां डिस्ट्रिक्ट कौन-सा? 23rd डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है? आप कहोगे सर ये भी बड़ा आसान है, मलेरकोटला। अब आप मुझे बताइए ये अलग किससे हुआ था? ये अलग हुआ था अपना संगरूर से। कब अलग हुआ था? ये अलग हुआ था 2 जून 2021 को अलग हुआ था। क्लियर है? 2 जून 2021 को अलग हुआ था। अब यहाँ से मुझे बताइए मलेरकोटला की कुल कितनी सब डिविजन्स है? मलेरकोटला की कुल कितनी सब डिविजन्स है? आप कहोगे कि सर 3 है। कौन-कौन सी सब डिविजन है? सबसे पहली मलेरकोटला खुद, मलेरकोटला खुद। दूसरे वाली है अहमदगढ़ और तीसरे वाली है अमरगढ़। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा कि 23वां डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला संगरूर से अलग हुआ था, 2 जून 2021 में अलग हुआ था। 3 सब डिविजन्स हैं मलेरकोटला की, मलेरकोटला, अहमदगढ़ और अमरगढ़। क्लियर? तो चलिए अब हम इसके बाद आगे करते हैं। अगला सेक्शन है इसका गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहला बताइए गवर्नमेंट की बॉडी क्या है? यानी कि गवर्नमेंट का नाम क्या है? ये है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। सिंपल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उम्मीद है आपको पता लग रहा होगा ये। इसके बाद बताइए पंजाब का इस समय गवर्नर कौन है? इस समय गवर्नर है, इस समय का मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मई 2025 में, ठीक है? अगली बारी जब आपका एग्जाम होगा तो आपने ये एग्जाम टाइम पे चेक करना है। मैं क्या बता रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि गवर्नर के लिए आपने चेक करना है डाटा एग्जाम टाइम पे। पर क्योंकि इस समय मई 2025 और मई 2025 में अपने पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। ये कटारिया साहब हैं। अब सवाल मेरा ये है कि कौन से नंबर के गवर्नर है बताइए? ये कौन से नंबर के गवर्नर है? ये पंजाब के 26वें गवर्नर है, 27वें गवर्नर है, 29वें गवर्नर है या 30वें गवर्नर है? कौन से गवर्नर है बताइए? ये है 30वें गवर्नर, 30th नंबर के गवर्नर हैं। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर इस समय कौन है? श्री भगवंत सिंह मान। और ये आम आदमी पार्टी के हैं ऑब्वियसली। लेजिस्लेटर, लेजिस्लेटर कौन सी है और बताइए उसमें कितनी सीट्स हैं? लेजिस्लेटर कौन सी है बताइए? यूनिकैमरल है या बाइकैमरल है? आपको गई सर पंजाब लेजिस्लेटर है यूनिकैमरल। इसमें कुल कितनी सीटें हैं? 117 सीटें हैं। क्लियर हो रहा ना? यूनिकैमरल का मतलब होता है विधानसभा, ठीक है? पंजाब विधान सभा की कुल कितनी सीटें हैं? ये है 117। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। और अगला पॉइंट है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। कुल कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है? टोटल 2 है। पहली है लोकसभा। लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं मेरे भाई? बताओ जरा लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ये है 13। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा, राज्यसभा की सीटें हैं 7। क्लियर है? क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं इसलिए सीटें ज्यादा हैं 13, राज्य कम होते हैं इसलिए सीटें कम है 7 और विधि का विधान अपना 117 है इसलिए 117। ठीक है? ये याद करने की ट्रिक है, नहीं तो आप भूल जाओगे। और हाई कोर्ट का क्या नाम है बताइए? अपनी पंजाब की हाई कोर्ट का नाम क्या है? अपनी पंजाब की हाई कोर्ट का नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, वो आपको याद होनी चाहिए कि चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो 2 स्टेट्स की कैपिटल है। कौन-कौन सी? एक तो पंजाब की कैपिटल तो है ही, इसके साथ हरियाणा की कैपिटल भी है और खास बात ये है कि ये अपने इंडिया की यूनियन टेरिटरी भी है। ये एकमात्र अपना ऐसा शहर है जो 2 राज्यों की कैपिटल होने के साथ-साथ यूनियन टेरिटरी भी है। ये याद होना चाहिए, हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो ये वाला उम्मीद है आपको पॉइंट समझ आ गया होगा गवर्नमेंट का। ये कॉपी पे लिख लेना ताकि आपको पता लगे। और गवर्नर का खास ख्याल रखना, चेक डाटा ऑन एग्जाम टाइम। ये मई 2025 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए अपने को इस समय याद होना चाहिए गुलाब चंद कटारिया। बाकी अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो चेक डाटा ऑन एग्जाम टाइम। चलो आगे करते हैं। जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ
पहले भी मैंने बताया था कि पंजाब का एरिया कितना है, बताइए। पंजाब का एरिया है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूरे इंडिया के एरिया का कितना परसेंट बनता है? ये बनता है 2.30%। ये याद होना चाहिए, हो सकता है पूछ ले, वैसे ऐसा क्वेश्चन कम पूछा जाता है। पर इसके अलावा अगर स्क्वायर माइल्स में कितना बताया था मैंने? 19,445 माइल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे करके लिखते हैं। इसने आप सबसे पहले मुझे बताइए कि अर्बन एरिया कितना है? अर्बन एरिया कितना है? ये आएगा 2097 किलोमीटर स्क्वायर। पर रूरल एरिया कितना है? अब बताइए कितना है रूरल एरिया? रूरल एरिया बहुत आसान है, ये है अपना 48,265 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप ये भूल भी जाओ कि रूरल एरिया था कितना, तो ये निकालना काफ़ी आसान है। 50,362 में आप 2097 माइनस कर दोगे तो एग्जैक्टली कौन सा नंबर आएगा? 48,265। क्लियर? तो ये अपने को याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि फॉरेस्ट एरिया कितना है? फॉरेस्ट एरिया है 1837 स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल परसेंट बनेगा अपना 3.65%। ठीक, 3.65%। ये अपने को परसेंट याद होना चाहिए। पर ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है एरिया वाइज। फॉरेस्ट एरिया कितना है? 1837 स्क्वायर किलोमीटर। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। अच्छा, एरिया वाइज रैंक कितना है यहाँ पे? बताइए एरिया वाइज रैंक कितना है? ये अपना रैंक आ जाएगा 28 राज्यों में 19वां। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। पर अगर यहाँ पे मैं यूनियन टेरिटरी भी ऐड कर दूं तो 36 एरियाज, यानी कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी को मिलाकर टोटल 36 बनते हैं। इसमें पंजाब का रैंक एक स्थान गिर जाता है, यानी कि 20वां रैंक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि लद्दाख का जो एरिया है वो पंजाब के एरिया से बड़ा है और उसका रैंक आता है अपना 17th। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद एरिया वाइज हाईएस्ट एलिवेशन कितना है? ये है 551 मीटर। फीट में कितना बनेगा? फीट में बनेगा 1808 फीट। अब बताइए जरा यहाँ पे मुझे, अब बताइए कि हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट है कौन सा पंजाब का? ये पूछा जा सकता है आपसे। ये है हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट नैना देवी पॉइंट। नैना देवी रेंज बोल देंगे आप इसको। नैना देवी रेंज हाईएस्ट है, पर ये आती कहाँ पे है? ये आती है शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक हिल्स। ठीक है, ध्यान रखना। पंजाब के हाईएस्ट एलिवेशन कितना है? 551 मीटर, जो कि 1808 फीट बनती है। ये शिवालिक पहाड़ियों की नैना देवी रेंज है। लोएस्ट एलिवेशन कितना है? लोएस्ट एलिवेशन है 150 मीटर, जो कितना बनता है? 490 फीट। तो लोएस्ट 150 मीटर तो है, पर ये पॉइंट कौन सा है? ये है साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ पंजाब। ठीक, साउथ वेस्टर्न साइड। ठीक है, पंजाब के साउथ वेस्टर्न साइड लोएस्ट है। तो उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये। तो अगले वाला पॉइंट है पॉपुलेशन। तो बताइए जरा पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है? ये है 2,77,00,000। ठीक, जो कि एग्जैक्ट नंबर में है 2,77,43,336। ठीक, पर एग्जैक्टली मोटा मोटा जो आपसे पूछा जाएगा वो पॉइंट में पूछा जाएगा, इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने आपको जस्ट पर नॉलेज बताया। ये थी जनगणना 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 2,77,00,000। क्लियर? पर 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार पंजाब की जनसंख्या कितनी थी? 2,31,00,000। कितने परसेंट बढ़ी? ये बढ़ी अपनी टोटल 13.89%। जिसमें से अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने परसेंट बढ़ी थी 2011 में? 13.89% बढ़ी थी। और कितनी हो गई थी? 2.77 करोड़। 2001 में कितनी थी जनसंख्या? इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कम आता है, ना के बराबर ही आएगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉपुलेशन वाइज रैंक कितना है पंजाब का? बताइए। पंजाब का पॉपुलेशन वाइज रैंक है 16वां, यानी कि 16वीं सबसे घनी आबादी वाली स्टेट है ये। तो डेंसिटी कितनी है बताइए? यहाँ पे डेंसिटी है 551 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर आपको पता होगा, मैं थोड़ा बताना चाहिए कि 1 किलोमीटर लंबी, 1 किलोमीटर ऊंची, तो 1 गुना 1 1 स्क्वायर किलोमीटर।
ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 551 लोग रहते हैं, पर माइल्स में भी पूछा जा सकता है। माइल्स में आता है 1400 पर्सन पर स्क्वायर माइल्स, ये अपने से पूछा जा सकता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो स्क्वायर किलोमीटर में आता है, पर माइल्स में भी पूछा जा सकता है, तो अपने को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट है डेमोनिम्स। डेमोनिम्स क्या होता है बताइए? डेमोनिम्स का मतलब होता है बोली। बोली यानी कि पंजाब की बोली को कहते क्या हैं? पंजाब की बोली को कहते हैं पंजाबी। ऑब्वियसली ये काफ़ी आसान है, ठीक, पंजाबी। तो ये है इसमें अपना नाम, ठीक, और ये है अपना इसमें डेटा। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये वाला। तो चलो अब हम आगे कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने ज़रूर बतानी है कि किस पर्सन ने पंजाब की भाषा को सबसे पहले पंजाबी कहा? किस पर्सन ने पंजाब की भाषा को सबसे पहले पंजाबी कहा? ठीक, और वैदिक काल में पंजाब की भाषा को क्या कहा जाता था? ये पंजाबी नाम तो बाद में पड़ा था, पहले वैदिक काल में पंजाब की भाषा को ये क्या कहा जाता था? क्लियर? तो ये आपने मुझे बताना है। अगला आप बात करते हैं लिटरेसी रेट की, यानी कि साक्षरता दर की। तो उम्मीद है यहाँ तक अपने को ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे। तो अब हम आगे बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो यहाँ पर अपने को डाटा पता होना चाहिए। सबसे पहले 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब का जो लिटरेसी परसेंट था वो था 75.84%। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक, पंजाब के लिटरेसी रेट था 75.84%। इसमें से मेल कितने लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे? वो थे 80.44%। और फीमेल कितनी पढ़ी लिखी थी ये अपने को पता होना चाहिए। 2011 के अनुसार ये था 70.73%। उम्मीद है अपने को समझ आ रहा होगा ये। इसके बाद रिसेंट कुछ टाइम में जो पंजाब का लिटरेसी रेट कितना हुआ? रिसेंट कुछ टाइम में पंजाब का जो लिटरेसी रेट हुआ वो हुआ 76.68%। 76.68%। इसमें से मेल्स कितने पढ़े लिखे थे? मेल्स से इसमें से 81.50%। और फीमेल कितनी पढ़ी लिखी थी? फीमेल अभी रिसेंटली पढ़ी लिखी थी, वो थी 70.70%। पर पिछले कुछ महीने से, पिछले कुछ समय से, यानी कि रिसेंटली 2025 में पंजाब की लिटरेसी परसेंट दोबारा लगभग लगभग 2011 वाली आ चुकी है। ये है 75.80%। आप चाहो तो पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हो। अभी पंजाब की जो लिटरेसी परसेंट है वो है इतनी, पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 76.68% पे भी क्लिक कर सकते हो, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक, क्योंकि रिसेंट जो मोस्ट पॉपुलर है वो चीज़ यही है। पर दूसरी बात है कि जो ऑप्शन मिले आप उस पर क्लिक करोगे, पर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है टाइम पे, कौन से टाइम के अंदर अंदर लिटरेसी रेट कितनी थी। अगर वो पूछेगा 2025 में लिटरेसी रेट कितनी है तो 75.80% खत्म, ठीक। इसमें मेल और फीमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, फिलहाल इतना ही काफ़ी है, ठीक। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम अगला पॉइंट करते हैं जीडीपी का। तो सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है, सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है? ताकि मुझे पता लगे कि आप भी एंटीसिपेट कर रहे हो। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो नीचे डाटा है, ये है लेटेस्ट 2025-26 का, क्योंकि ये करंट अफेयर के बीच में आ सकता है अपना। इस समय पंजाब का रैंक जीडीपी वाइज़ है 16वां, और टोटल जीडीपी कितनी है यहाँ की? 8,91,301 करोड़, यानी कि 98 बिलियन यूएस डॉलर की। और यहाँ पर कैपिटा कितनी है? पर कैपिटा का मतलब है कि एक आदमी एक साल में कुल कितने रुपए कमाता है? वो कमाता है इनके अकॉर्डिंग 2,27,950 रुपए, जो यूएस डॉलर में इतना बनते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर ये एक करंट अफेयर का टॉपिक है, बाकी आप डाटा एग्जाम टाइम पे चेक कर सकते हो। हाँ, रैंकिंग आपको सबसे ज़्यादा पूछी जा सकती है, तो रैंकिंग अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। आगे करते हैं, और ये है इसका लास्ट पॉइंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये कुछ अवार्ड हैं और कुछ कंसीडर्ड टाइम है जो अपने से पूछे गए थे, जो सम्मानित किया गया था पंजाब को। तो देखिए ज़रा क्या है, पढ़िए पहले लाइन। पंजाब, जिसे फूड बास्केट और ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है,
इसे अवार्ड दिया गया था, नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड दिया गया था एग्रीकल्चर के लिए, लगातार 10 साल, ठीक। यानी कि पंजाब को नेशनल प्रोडक्टिविटी अवार्ड दिया गया था एग्रीकल्चर के सेक्शन में लगातार 10 सालों तक सबसे बेहतरीन काम करने के लिए, 1991 से लेकर 1998 तक, फिर 2001 से लेकर 2003 तक ये लगभग 10 साल बनते हैं, और ये अपने आप में बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है। जिसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, पंजाब हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेल, रोड एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च 2007 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो इन फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म ये आ सकती है, क्योंकि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार पंजाब को भारत की सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट स्टेट में से एक माना गया था रेल, रोड और ट्रांसपोर्ट के सेक्शन में देखा जाए तो, ठीक। तो ये अपने को पता होना चाहिए। इसके अलावा लुधियाना हैज़ बीन एडजस्ट एज द बेस्ट प्लेस फॉर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्टडी के अनुसार, वर्ल्ड बैंक की स्टडी के अनुसार, ये कौन सी स्टडी है, 2009 के अकॉर्डिंग। स्टडी का मतलब होता है रिसर्च, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने रिसर्च करा था कि लुधियाना को पूरे देश का सबसे बढ़िया शहर माना गया था बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि उस समय जो लुधियाना था बहुत ही जबरदस्त रफ्तार से तरक्की कर रहा था, और भगवान की कृपा से आज भी तरक्की कर रहा है, और इसलिए इसको सबसे बेस्ट प्लेस माना गया था इंडिया में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। दूसरी चीज ये है, आपने बताना कि वर्ल्ड बैंक का इस समय प्रेसिडेंट कौन सा है। वर्ल्ड बैंक का इस समय प्रेसिडेंट कौन है? वर्ल्ड बैंक का इस समय प्रेसिडेंट है अजय बांगा। अजय बांगा, ये याद होना चाहिए, बहुत ही पॉपुलर पर्सन है अजय बांगा जी, ठीक। और ये पंजाबी पर्सन है, इसलिए ये वाला आ सकता है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, ये था पॉइंट नंबर 1। अगली बारी मिलते हैं पॉइंट नंबर 2 में, जब मैं आपको करवाऊंगा एटोमोलॉजी, ठीक है। अगले पॉइंट में मैं आपको करवाऊंगा एटिमोलॉजी, यानी कि नामकरण, नाम कौन कौन से टाइम में पंजाब का क्या क्या था, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहे हैं वो जरूर लिखना, ताकि पता लगे कि आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हो। क्लियर? तो तब तक के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरी बुक है, आप चाहो तो मैथमेटिक्स की बुक परचेज कर सकते हो। और अगर आपने मेरी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जिसमें अपना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है, अगर ये क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो, और आप अपनी ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हो। अपने पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस होती हैं। धन्यवाद।